महाराज जी, संसार में ऐसा बोला जाता है कि संत या बाबा बनना तो बहुत आसान है, असली जीवन तो जिम्मेदारी और ग्रस्त। बन के दिखाओ, तुम्हें बहादुर समझे। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का हो। हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लो। Wake up to reality. महाराज जी, कल के अवतार में आप ही आएंगे ना? अब यार ये बात मुझे लगता है आप ही आएंगे। आप अभी कृष्ण के रूप। अभी आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? आपका कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो। तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस रात जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो छोड़ नहीं सकते तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। जो छोड़ नहीं सकते वो राधा नाम पकड़ ले। अगर राधा नाम सब गंदी बातें छुड़वा कर आपको अच्छे व्यक्ति न बना दे, समाज प्रिय न बना दे, तो हमें आप बात करें। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। महाराज जी, राधा केली कुंज में ऐसी कौन सी चुंबक लगी है कि जो सबको अपनी ओर खींच रही है, जो एक बार यहाँ आ जाता है यहीं का हो जाता है? राधा पूछ रहे हैं महाराज जी, आपका जन्म क्यों हुआ है? हमारा जन्म ही नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूँ, मैं निर्विकार हूँ, पर विकारी शरीर को स्वीकार करने के कारण विकारी जैसा दिखता हूँ। जन्म मरण युक्त शरीर को स्वीकार करने के कारण जन्म मरण वाला दिखाई देता हूँ। वस्तुतः मैं अजन्मा हूँ। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें जिनमें माता पिता गुरु धर्म शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। आप किसके दीवाने हो? हम ले, तू भी देख ले, देख ले। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहां से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। हमारे स्वभाव में हारना नहीं। ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया।
जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर ऐसे समझ के इसे डिलीट करो, इसे हटाओ। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंख खुली, स्वप्न खत्म। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले। बंद कर दे रे, वो देवी देवता को बलि देना बंद करे। मुर्गा से बलि नहीं, उपवास कर लौंग खोट के 20 दिन, तो पता चले तेरे दूसरे की गर्दन उड़ाने में कौन सा त्याग है, कौन सी बहादुरी और निर्मम पशुओं की हत्या कर रहे सारे बुद्धि भ्रष्ट है। छोटे छोटे जीवों को ले आए हुए, जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न हो जाएंगी। वो उनकी अम्मा नहीं है, हमें जगत माता कहा जाता है। छोटे छोटे जीव आपके सामने बलि चढ़ाए, बोले नहीं, ये अपनी जबान की तृप्ति के लिए मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, मेरे लिए नहीं करते। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे, डिग्री लिए घूम रहे, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करे कि अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे पक्का। निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हमें कमर कसना है, हमें हारना नहीं। कि आप यहाँ विराजमान है इस स्थिति में, आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया। ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। और इतनी बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। क्या तुम समझते हो प्रेमानंद मरने वाला है? प्रेमानंद अजर अमर अविनाशी का नाम, वो कहाँ जाने वाला है? तो तुम्हारी खोपड़ी में अब भी बैठा है, देखो दिमाग में बैठे हैं ना तुम्हारे, तो पूरे जीवन ऐसे बैठे रहेंगे और स्वप्न में तुम्हें मिलेंगे। मैं अकाम हूँ, अकाल, काल की भी ताकत नहीं कि मेरे को स्पर्श कर सके। जिस दिन आप निर्बल होकर प्रभु की शरण में इस अहंकार को समर्पित कर दिए, फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करे कि अब की बार तो मारूंगा इसे। बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की परास्त कर दे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े, हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की। हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओ। ना राधा
वहाँ नहीं बाधा। हार कर भी फिर से कैसे संभाला जाए जब माया पटक दे? गिरते हुए देखा, किसी को फिसलते हुए देखा होगा, उसकी एक्टिंग क्या होती है? वो सबसे पहले आसपास देखता, कोई देखा तो नहीं।